तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि सभी कंपोजिट नंबर्स को या किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ डिविजिबल हो वन से और खुद से। प्राइम नंबर्स क्या है? डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो खुद से डिविजिबल हों और वन से। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो मिनिमम 3 नंबर से डिविजिबल हों। मैक्सिमम कितने भी नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। किसी नंबर को कंपोजिट नंबर बनने के लिए मिनिमम 3 नंबर से डिविजिबल होना ज़रूरी है। एक तो खुद से, एक वन से, और तीसरा नंबर वो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मैं एक कंपोजिट नंबर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 36, तो मैं 36 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो ये एक कंपोजिट नंबर है और मैंने इस कंपोजिट नंबर को बहुत सारे प्राइम नंबर्स, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में चेंज कर दिया है या एक्सप्रेस कर दिया है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में क्या कर दिया है? इसको एक्सप्रेस कर दिया है। अब दूसरी स्टेटमेंट को समझते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब किन्हीं 2 डिफरेंट नंबर के लिए ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अगर मैं एक और नंबर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 210, तो 210 को मैं क्या लिखूँगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो वापस से ये एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से मैंने एक्सप्रेस किया। तो जब मैंने ये 2 नंबर लिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है वो अलग अलग आ रहा है। मतलब हर नंबर का, हर कॉम्पोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब हाँ, हम इनके ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 को 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 को 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ। ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उन सबको अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन उनका करोगे तो वो हमेशा एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।